Welcome to Shiv Shiksha Sadan online classes. Let's we learn class 5th environment subject. First lesson. Lesson name is Inside Our Body. आज आप सभी बच्चों का शिव शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण विषय से प्रथम अध्याय को समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसका नाम है इनसाइड अवर बॉडी, अर्थात हमारे शरीर के अंदर के अंग। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, ऑर्गन, किडनीज, ये कुछ अंग होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं। इन्हें बाहर से नहीं देखा जा सकता। इन्हें आंतरिक अंग कहा जाता है। प्रत्येक अंगों का कुछ विशेष कार्य होता है। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? अंग प्रणाली क्या है? हमारे शरीर में एक विशिष्ट कार्य करने वाले अंगों का एक समूह एक अंग प्रणाली बनाता है। विभिन्न कार्यों के लिए मानव शरीर में विभिन्न अंग प्रणालियां हैं। अब हम इन अंग प्रणालियों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। द स्केटल सिस्टम, कंकाल प्रणाली। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होते हैं कंकाल। वे हड्डियां हैं जो हमारे शरीर के ढांचे कंकाल को बनाती हैं। कंकाल प्रणाली में हड्डियों को एक साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार कंकाल प्रणाली में हड्डियां शामिल हैं। आइए हम कंकाल प्रणाली के कार्यों पर चर्चा करते हैं। यह मानव शरीर को आकार और समर्थन देता है। कंकाल के बिना हम मांस के ढेर में गिर जाते हैं। यह मानव शरीर के नाजुक आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। उदाहरण के लिए खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है। रिब पिंजरे फेफड़ों और हृदय की रक्षा करते हैं। यह हमें अपने अलग अलग शरीर के अंगों को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। कंकाल में हड्डियों को इस तरह से एक साथ जोड़ा जाता है कि उनमें से कई एक दूसरे के ऊपर जा सकें। जॉइंट्स, जोड़ों। वे मानव शरीर में कई जोड़ होते हैं। जोड़ दो प्रकार के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। अचल जोड़ों में हमारी खोपड़ी की हड्डियों को संयुक्त अचल बना दिया जाता है। मूवेबल जॉइंट, जंगम जोड़, जो कि हिल डुल सकते हैं। इस प्रकार के जोड़ों में हड्डियों की गति संभव है। जोड़ों में हड्डियां सुचारू रूप से चलती हैं। यह एक तरल पदार्थ के कारण होता है जो एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों के होते हैं। ब्रेन तंत्रिका तंत्र का मुख्यालय है। जो दिमाग है, ब्रेन है, पर तंत्रिका तंत्र का मुख्यालय है। यह सिर के अंदर है। यह नरम और नाजुक है। यह कठोर बौनी खोपड़ी द्वारा संरक्षित है। मस्तिष्क उन सभी इंद्रिय संदेशों को नियंत्रित करता है जो संदेश हमारी नसों के साथ साथ मस्तिष्क तक जाते हैं। द मस्कुलर सिस्टम, पेशी प्रणाली।
अब हम जानते हैं कि मानव शरीर के कठोर भाग हड्डियां हैं। शरीर में पतली लोचदार सामग्री के मांसल बंडलों को मांसपेशियों कहा जाता है। यह मांसपेशियां शरीर को आकार देती हैं। आइए हम पेशी प्रणाली के कार्यों पर चर्चा करते हैं। मांसलता हड्डियों को खींचकर शरीर में गति उत्पन्न करती है। इस प्रकार हड्डियां और मस्कुलर एक साथ गति उत्पन्न करते हैं। मांसपेशियां शरीर के अंगों में मूवमेंट पैदा करती हैं। शरीर के अंग मांसपेशियों से बने होते हैं। हमारा हृदय एक ऐसा अंग है जो हृदय की मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। यह इस आंदोलन के कारण है कि रक्त के सभी भागों में पंप किया जाता है। शरीर के अन्य अंग भी विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों से बने होते हैं जो उन्हें अपने कार्य करने के लिए अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पाचन तंत्र, द डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र यह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भोजन को सरल घुलनशील रूप में बदलना, जिससे शरीर द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, पाचन कहलाता है। जब आप अपने मुंह में रोटी का एक टुकड़ा रखते हैं तो सॉल्विया इसे पहुंचती है और आपके दांत रोटी को चबाते हैं, जिसे बाद में आसानी से निगल लिया जाता है। निगल लिया भोजन जो भोजन की आंत के द्वारा पेट में जाता है। पेट मांसपेशियों की दीवारों के साथ एक खोखला बैग है। यह भोजन को कुछ पाचक रसों से पोषित करता है, जिसे छोटी आंत कहा जाता है। विभिन्न प्रकार से इसे पेट की आंतों में अलग अलग तरीके से पचाने की कोशिश की जाती है और रक्त की दीवारों के माध्यम से इसे रक्त में अवशोषित किया जाता है और रक्त शरीर के सभी भागों में चला जाता है। जो भोजन नहीं पच पाता उसे पानी के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यह गुदा के माध्यम से शरीर में बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सभी जीवित चीज़ें जीने के लिए सांस लेती हैं। जब हम अपनी नाक के माध्यम से श्वास लेते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो वह नीचे चली जाती है। इसे सांस लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़े ऑक्सीजन को अवशोषित कर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार प्रणाली। सर्कुलेटरी सिस्टम संचार प्रणाली शरीर के अंदर रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखती है। हृदय हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है। यह हमारे शरीर के सारे भागों में हृदय को पंप करने का कार्य करता है। रक्त आपके शरीर में धमनियों और नसों नामक त्वचा के नीचे की छोटी ट्यूब में चला जाता है। जब भी किसी धमनी या सिरा को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो रक्त बह जाता है। हमारा हृदय रक्त पंप करता है और धमनियां या रक्त वाहिकाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि शरीर के सभी हिस्सों को इसकी अच्छी तरह से आपूर्ति हो। उत्सर्जन प्रणाली, द एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसी तरह आपका शरीर अपशिष्ट पदार्थ पैदा करता है जिसे शरीर से बाहर फेंकना पड़ता है। आपके शरीर में किडनी नामक 2 सेम के आकार के अंग हैं। वे आपके शरीर के मुख्य उत्सर्जन अंग हैं।
वे आपके शरीर को साफ रखने में मदद करते हैं। किडनी की मदद से रक्त में अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार उत्सर्जन प्रणाली में फेफड़े, गुर्दे और त्वचा शामिल हैं। थैंक यू बच्चों, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, हम ऐसी आशा करते हैं।